पार्टी के प्रमुख बनने के लिए जिसे अपना बेटा बोलने को तैयार नहीं, अब वह अपना बड़ा बेटा बता रहे हैं। दरअसल चुनावी नतीजे के साथ साथ चाचा का दिल भी पिघलने लगा है। चिराग पासवान को बड़ा बेटा बताया है। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। बिहार के युवा सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्री का पदभार संभाल लिया है। यह कह सकते हैं कि अब चिराग पासवान दिवंगत पिता रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस मौके पर चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने न सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं दी है, बल्कि उनको अपना बड़ा बेटा भी बता दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भतीजे के लिए अब चाचा का दिल पिघलने लगा है। पशुपति कुमार पारस ने एक्स पर लिखा, केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने वाले बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। हालांकि ज्यादा समय इस बात को नहीं बीता है। दोनों के बीच उस वक्त तकरार बढ़ गई थी जब 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के तत्कालीन अध्यक्ष रामविलास पासवान का निधन हो गया और पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का फिर रामविलास का गठन किया और पूरी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने में लग गए। चिराग के संयम के साथ परिपक्वता का भी प्रदर्शन किया। उनका फल 2024 के संसदीय चुनाव में मिला, जब भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन राजग के तहत उन्हें बिहार के कुल 5 सीट मिली। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान केंद्र में अब मंत्री के रूप में अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को झटका देने के बाद चिराग इस बार आम चुनाव में राजग के कोटे से 5 सीटें हासिल की और यह जता दिया कि वह सियासत के बिसात पर गोटियां बिछाने के मामले में अपने पिता के असली वारिस है। यह बता दिया कि अब वो राजनीति में माहिर हो चुके हैं और बिहार का सत्ता उनके हाथ में है। कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य के लिए वो काम करेंगे। एक वो भी वक्त था जब नीतीश कुमार को भी उन्होंने झटका दिया था और फास्ट बिहार फास्ट बिहारी के नारे भी लगाए थे और अपने पिता के देहांत के बाद जैसे ही उन्होंने नई पार्टी के गठन के बाद अपनी पार्टी को संयम से और परिपक्वता से संभाला, कहीं ना कहीं ये उनको दर्शाता है और ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है, खुद की मेहनत है। ये जैसे कि हम देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं परिवारवाद और पिता के विरासत को संभालने में ही अपना सारा वक्त निकाल देते हैं और ये वैसे ही एक नेता बने, पिता की विरासत को संभाली और अपनी मेहनत से आज मंत्री के पदभार संभाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये देखकर पशुपति कुमार पारस, उनके चाचा का भी दिल पिघलने लगा है और अपने बड़े बेटे को शुभकामना दी है और बड़े बेटा भी बता दिया है।